आर्टिकल नंबर 6 है, इफ c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, हमने एक इक्वेशन दे दी दैट इज c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड d डिवाइड्स द a बट d डज नॉट डिवाइड्स द c, देन प्रूव दैट कि d डज नॉट डिवाइड्स द b। और उसने a b c d x y ये वो सभी इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि d a को डिवाइड कर रहा है बट वो डी सी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा डिविजिबिलिटी वाली कि डी ए को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अभी मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है किसी दूसरे नंबर को, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर, लिख सकता हूँ ना। 4 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एनी मल्टीपल इंटीजर, तो इसको मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। 4 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए मैंने a को लिख लिया p इंटू डी। डी कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसने वही कहा है, सॉरी p कोई भी इंटीजर हो सकता है, d तो है ही है, p एनी इंटीजर। वही वो कह रहा है कि अगर गिवन है कि d डिवाइड कर रहा है a को, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि a को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन मल्टीपल ऑफ d में। अब a को मैं a इज इक्वल टू बी डी हो गया, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू ए एक्स है प्लस बी वाई है, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज पी डी एक्स प्लस बी वाई। और उसने कहा है हमें प्रूफ क्या करना है कि d डज नॉट डिवाइड्स द b। हमें प्रूफ क्या करना है कि d b को डिवाइड नहीं करता, तो मैं सपोज करके चलता हूँ कि मान लेता हूँ चलो वो डिवाइड करता हो, मैं सपोज करके चलता हूँ। इफ पॉसिबल का मतलब है सपोज, कहते सपोज करके चलता हूँ कि मान लेता हूँ कि d डिवाइड कर रहा है b को, फिर उसकी डेफिनेशन लगा दूंगा डिविजिबिलिटी वाली। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट कि मैं b को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टाइम्स सो इन मल्टीपल ऑफ d में। तो q कोई भी इंटीजर है, d डिवाइड कर रहा है, तो b इज इक्वल टू डी इंटू क्यू हो गया। और ये b की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इस इक्वेशन में मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। अब b की वैल्यू पुट कर दी, c इज इक्वल टू डी कॉमन है, कॉमन ले लिया पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब ध्यान देखिए, अगर a इज इक्वल टू सी डी है, a इज इक्वल टू सी डी है, तो ये वाला c इधर इधर मल्टीपल है तो इधर जाके इसको डिवाइड करेगा। अगर c यहाँ पे मल्टीपल है तो उसको दूसरी साइड में जाके वो a को डिवाइड करेगा। वैसे ही हमारे पास जो d यहाँ पे मल्टीपल में है वो उधर जाके c को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि d c को डिवाइड कर रहा है, पर ये यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन था कि d a को डिवाइड कर रहा है पर d c को डिवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे हम हमारी जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी सी को डिवाइड कर रहा, पर हमारे पास गिवन क्या है, वो डी सी को डिवाइड नहीं कर रहा। इट मीन्स कि जो हमने माना था वो गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना ये था कि डी बी को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो हमने माना था वो गलत है, तो हमारा क्या हो गया? इट मीन्स रिजल्ट क्या है कि डी सी को डिवाइड नहीं करता है। अगर डी सी को डिवाइड नहीं करता है, अवर पोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स कि डी बी को भी डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? एग्जाम्पल देखो, नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। इफ c is equal to x plus by and d divides the a but d does not divide the b, then d does not divide the c is false। अब देखो चेक करो, d की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, a की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, b की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, x की 4 ले लेता हूँ, y की 8 ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि जो a b c d x और y इंटीजर लेने हैं। इंटीजर कहा था, हमने इंटीजर ले लिया, d की 4, a की 8, b की 5, x की 4, y की 8। ध्यान देना, d a को डिवाइड करेगा, तो मैंने d वही नंबर लेना है जो मल्टीपल ऑफ a को डिवाइड कर दे। तो a को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 4 टाइम्स इंटू 2, मतलब a को मैं एक्सप्रेस कर सकता था ना d इंटू पी में,
तो ए हमारे पास 8 है, तो डी हमारे पास 4 है, तो पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये याद रखना, 2 की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू 2 आ गई। तो ए को मैंने एक्सप्रेस कर दिया सम मल्टीपल ऑफ डी में, जब डी ए को डिवाइड करेगा। और बाकी चेक कर लो, डी बी को डिवाइड करता है, 4 5 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है जी, हमें प्रूफ क्या करना है, डी सी को भी डिवाइड नहीं करता है। तो देखो जी, सी की वैल्यू कैसे आएगी, पुट करो यहाँ पे, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आया आपके पास। यहाँ पे मल्टीप्लाई है जी, पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई का साइन है जी, डॉट हमारे पास। 8 4 द 32, 5 8 द 40, दैट्स एडिशन किया 72 आया। अब 72 है, ठीक है ना। अब देखो 4 8 को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी करेक्ट है। 4 बी को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ये भी ठीक है, 4 बी को डिवाइड नहीं कर रहा। अब चेक करो कि 4 सी को डिवाइड कर रहा है, 4 सी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4 सी को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये, हाँ जी, हमारे पास ये रिजल्ट फॉल्स भी हो सकता है। देखो ना, अगर डी सी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है दोनों के स्टेटमेंट में, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये रिजल्ट फॉल्स क्यों आ गया, ये वाला रिजल्ट फॉल्स क्यों आ गया। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या था, वो कह रहा है ये कन्वर्स पार्ट है बेटा, अगर ध्यान से देखो ये कन्वर्स पार्ट है, ये कन्वर्स है। वो पहले कह रहा था कि इफ c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी डिवाइड कर रहा है a को, बट d डज नॉट डिवाइड द c, but d does not divide the c, then prove that कि d does not divide the b। अगर c वाले को डिवाइड नहीं करेगा तो वो b वाले को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये था पहली थ्योरम। और इसका कन्वर्स पार्ट में क्या आ जाता है, अगर वो d को डिवाइड नहीं करेगा तो प्रूव करो कि वो d को c को भी डिवाइड नहीं करेगा, बट ये रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। इस केस में जरूरी नहीं है कि वो c को डिवाइड ना करे, वो c को डिवाइड भी कर सकता है। उसके लिए उसने एग्जाम्पल दे दिया और प्रूफ कर दिया है कि ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी सी को भी डिवाइड कर रहा है, बट डी बी को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये कन्वर्स पार्ट हो गया इस थ्योरम का। अगर आपके पास इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आती है तो आपको दोनों पार्ट करने हैं, एग्जाम्पल भी साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है जी, एग्जाम में। अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7 है, कहते कि इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को, कहते कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड बी स्मॉल है ए से। कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर कंफ्यूज ए और बी में कंफ्यूजन होती है तो एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्वेश्चन ध्यान से समझना कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए से छोटा है, और ए नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है बी, ए नॉन जीरो है, बी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। देन प्रूव करो कि बी इज इक्वल टू जीरो है। क्वेश्चन